दोस्तों अगर आप कोई सरकारी नौकरी करते हो तो गाइस उसमें क्या होता है, हमें जॉब जब कर रहे होते हैं तब तो पैसा मिलता ही है, लेकिन बाद में हमें पेंशन भी मिलता है। तो अगर हम कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं या फिर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो जब तक हम उस बिजनेस को रन कर पाएंगे तब तक हमें पैसा मिलेगा, या फिर जब हम वो जॉब कर पाएंगे तब तक हमें पैसा मिलेगा। उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद हमें चाहिए होगा एक पैसिव इनकम, या फिर एक ऐसा इनकम चाहिए होगा जो साथ में चल रहा होगा, बस हमें मेहनत ना करनी पड़े उस चीज के ऊपर। तो वो चीज है टूल वेबसाइट। अब टूल वेबसाइट की अच्छी बात यह है कि जब आप जॉब कर रहे होंगे तब भी आपको पैसा देता रहेगा, जब आप जॉब नहीं कर रहे होंगे तब भी आपको पैसा देता रहेगा। इसलिए तो हम इसे पैसिव इनकम बोल रहे हैं ना। इसके लिए हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। एक बार आपको वेबसाइट बनाना है, वो तो आप चाहो तो अभी मेरे साथ बना सकते हो। वीडियो खत्म होते होते आपका वेबसाइट बन सकता है। और उसका एसईओ कैसे करते हैं ये भी मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूं, तो बहुत ज्यादा ध्यान से इस वीडियो को देखना, क्योंकि एसईओ वाले स्टेप्स को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये हमारा नया चैनल है लीना अभिषेक, और यहां पर हमने एक पूरा कोर्स अपलोड किया था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस कोर्स को देख सकते हो। ये आपके लिए जरूरी इंफॉर्मेशन था वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि हमने ये चैनल बनाया ही इसलिए था ताकि हम लॉन्ग कोर्सेस यहां पर अपलोड कर पाए। और गाइज यहां पर हमारा पहला कोर्स प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यहां पर अपलोड हो चुका है। दूसरे कोर्स पर काम चल रहा है। जैसे ही वो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा दूसरा कोर्स भी हम यहां पर लॉन्च करने वाले हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो अभी यहां पर ना हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि आप कैसे चैट जीपीटी का यूज करके इस वीडियो को खत्म होते होते आपका एक पैसिव इनकम सोर्स बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, पूरा ध्यान देना है आपको इस वीडियो में और अच्छी तरीके से देखना है, समझना है। और आप चाहो तो इस वीडियो को देखने के बाद भी अपना काम शुरू कर सकते हो, या फिर आप इस वीडियो को देखते देखते भी सेटअप कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पर ना आपको सबसे पहले अपना एक टूल डिसाइड करना होगा कि आप कौन सा टूल बनाने वाले हो। तो मैंने क्या किया, मैं चैट जीपीटी के पास आया और चैट जीपीटी को आके बोला, आई वॉन्ट टू क्रिएट ए टूल वेबसाइट दैट डोंट नीड एनी काइंड ऑफ एपीआई, सजेस्ट मी 100 आइडियाज फॉर दैट। तो यहां पर मैंने चैट जीपीटी को बोला कि मुझे एक टूल वेबसाइट बनाना है। ठीक है, और उसके लिए मैं चाहता हूं कि मैं जो टूल वेबसाइट बनाऊं उसके अंदर मुझे कोई एपीआई की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसे आइडिया सजेस्ट करना जिसमें एपीआई की जरूरत ना पड़े, और 100 आइडियाज मुझे चाहिए। तो इसने मुझे 100 आइडियाज निकालकर दे दिए। तो गाइस अब इसमें से मेरा रोल है कि मैं सेलेक्ट करूं कि मुझे कौन सा चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहां पर ना एक, मुझे जहां तक पता है ना, जहां तक मुझे बढ़िया रिजल्ट मिला है वो मुझे पीडीएफ वाले टूल्स में मिला है। तो पीडीएफ वाले टूल में मैंने सोचा क्यों ना इस बार पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टर करके एक टूल बनाया जाए, है ना, क्योंकि ये टूल अगर कहीं है तो भी बहुत प्रीमियम टूल्स ही है, फ्री टूल कहीं अवेलेबल नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसा टूल वेबसाइट बनाऊं, या और आपको भी आइडिया दूं कि अगर आप भी ऐसा टूल वेबसाइट बनाते तो बहुत सारे जो है ना फ्री टूल वेबसाइट बन जाएंगे, और डिमांड बहुत ज्यादा है इसकी। ठीक है, अगर आज के दिन मान लो कि 50,000 लोगों ने भी मेरा ये वीडियो देखकर टूल वेबसाइट बना लिया, तब भी गाइस कंपटीशन ना के बराबर रहेगा। ठीक है, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है तब भी, है ना। और कुछ लोग तो अपने टूल वेबसाइट को बनाएंगे नहीं, मुझे पता है। ठीक है, कुछ लोगों को पासवर्ड प्रोटेक्टर चाहिए नहीं होगा, किसी को और टूल बनाना। तो मुझे पता है कि मान मेरा वीडियो देख के मुश्किल से 20 या 25 लोग होंगे जो ये टूल बनाएंगे, और उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर उससे ज्यादा लोगों ने बनाया तो मुझे उस बात को एक खुशी होगी, क्योंकि पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टर एक ऐसा टूल है जिसमें अगर आप रैंक कर गए ना तो आपको गजब का ट्रैफिक देखने को मिलेगा। अब कहते हैं ना कि एक ही गली में हजारों लोग, या फिर मतलब एक ही गली में हजारों तो नहीं, एक ही गली में आप उसको तो 3 या 5 या 10 लोग पानीपुरी बेच सकते हैं। सबकी दुकान नहीं चलती है ना, ये बात हम लोग जानते हैं। सबके पानीपुरी की दुकान नहीं चलती, किसी किसी की चलती है। अब जिसका सबसे बढ़िया बनेगा, जिसका सब वेबसाइट सबसे ज्यादा फास्ट होगा, जिसका वेबसाइट सबसे ज्यादा सुंदर होगा, उसका चलेगा, बाकी लोगों का नहीं चलेगा। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये तो हर एक इंसान की क्रिएटिविटी है। बाकी गाइस रास्ता दिखाना मेरा काम है, आप इस पर चल सकते हो, वो आपका डिसीजन होगा। ठीक है, तो देखो अब मैंने डिसाइड कर लिया पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टर नाम से ये टूल मुझे बनाना है। तो अब सबसे पहले हमें नीश मिल चुका है, तो हमारा टूल वेबसाइट इस टॉपिक पर होगा। अब टूल वेबसाइट बनाने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास एक डोमेन हो और एक होस्टिंग हो। ठीक है, डोमेन तो फ्री में मिल जाता है अगर आप होस्टिंग बाय करते हो। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं, इस पर आप सिंपली क्लिक करो और आप पहुंच जाओगे इस पेज पर। ठीक है, यहां पर आते ही आपको सबसे पहले क्या करना है, आप देखोगे यहां पर 80% ऑफ लिखा हुआ है अभी, लेकिन याद रखना ये सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए।
और आज सैटरडे है, कल संडे है, मंडे को ये ऑफर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज क्या तारीख है? आज 6 तारीख है, मतलब 8 तारीख को जब आप देखोगे 8 तारीख को जब आप देखोगे तब ये ऑफर नहीं होगा, क्योंकि साइबर वीक खत्म हो चुका होगा, ब्लैक फ्राइडे ऑलरेडी खत्म हो चुका है। मैंने आपको काफी बार बोला था, बहुत सारी वीडियोस बनाकर बोला था कि डिस्काउंट चल रहा है, 12 साल का सबसे बड़ा डिस्काउंट चल रहा है, मैंने बताया था। अगर आप में से जिन लोगों ने खरीदा है उन लोगों को तो मैं कॉन्ग्रेट्स बोलूंगा कि आपने बहुत पैसा बचा लिया। ठीक है, आप में से जिन लोगों ने नहीं खरीदा है तो गाइस अभी भी 1.5 दिन बाकी है, आप खरीद सकते हो। ठीक है, तो बस लिंक पे क्लिक करो, यहां पर आओ, सर्विसेज में जाओ, मैनेज्ड होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे आ जाओ, और उसके बाद नीचे से आपको जो प्लान ठीक लगे उसको बाय कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा डिस्काउंट इस प्लान में चल रहा है, 249 रुपीज का प्लान है और 199 रुपीज में भी आपको ये मिल रहा है, तो 50 रुपए हर महीने डिस्काउंट किया गया है। तो आप सोचो 4 साल के लिए अगर आप होस्टिंग लेते हो तो आपको 2,500 से 3,000 रुपए का डिस्काउंट हो रहा है यहां पे, तो इसीलिए ये मैं आपको रेकमेंड करूंगा। तो चूज प्लान पे क्लिक करो। अभी आप आ गए कार्ट में। नॉर्मली पूरे साल यहां पर 11,700 के आसपास कुछ रहता है, अभी यहां पे 9,500 है, तो आपको यहां पर अच्छा खासा डिस्काउंट ऑलरेडी मिल चुका है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर आप एक कूपन कोड एंटर कर सकते हो, होस्टिंगर 10, और इसको अप्लाई कर दो। ठीक है, आप इसको जैसे ही अप्लाई करोगे आपको यहां पे 955 रुपए का और डिस्काउंट मिल गया, यानी कि 8,596 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिल चुका है, जिससे होगा ये कि आपको मिल जाएगा 4 साल की होस्टिंग और साथ में फ्री डोमेन और इसके अलावा 2 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग, यानी कि आप 4 साल के लिए भी नहीं, 50 महीने, 48 महीने, मतलब 4 साल हो गए और साथ में 2 महीने और फ्री मिल गया, डेली बैकअप, फ्री डोमेन, और इसके अलावा आपको डोमेन प्राइवेसी प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें यहां पर मिल जाती है। ठीक है, और साथ में एसएसएल भी है, एसएसएल कोई लिखता नहीं है बट एसएसएल मिलता है, क्योंकि आज के डेट में कोई भी होस्टिंग कंपनी बिना एसएसएल के बेच नहीं सकती है, वो कंपलसरी हो गया, सबको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें काम करती है। अब आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करके एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करना। देखो ऐसा करने से होता यह है कि आपको 4 साल बाद इसी प्राइस पर रिन्यूअल मिल जाएगा, यानी कि आज तो आपने बचाए अपने 2,500 रुपए, लेकिन 4 साल बाद ये 2,500 रुपए तो आपके फिर से बचेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि 4 साल बाद महंगाई बढ़ेगी, वो प्राइस भी बढ़ता है। ये 2,500 रुपए ऑब्वियसली बात है, अगर आपने यहां बचाया तो वहां बचेंगे। और इसके अलावा रिन्यूअल का प्राइस हमेशा शुरुआती प्राइस से ज्यादा होता है, तो कम से कम 15-16 हजार रुपए आपके बच जाएंगे 4 साल बाद, अगर आप एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करते हो तो। और इसके अलावा फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके अगर आप बाय करोगे, यानी लिंक पे क्लिक करने के बाद, कूपन कोड डालने के बाद आप एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करते हो, तो आप मुझे रेसिप्ट सेंड कर देना। बाय करने के बाद जो रेसिप्ट मिलता है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर, और उसके 4 घंटे बाद मैं आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि आप इसका यूज करके आप अपने क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट बना सकते हो, अपने खुद के लिए ब्लॉग बना सकते हो, न्यूज वेबसाइट बना सकते हो, ई-कॉमर्स सर्वर बना सकते हो, किसी वेबसाइट का एसईओ कर सकते हो रैंक मैथ का यूज करके। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो गाइज ये मैं आपको दे दूंगा। और फ्रीलांसिंग करना चाहो तो ये सारे वर्डप्रेस थीम्स और प्लगइन्स आपको मिल जाएंगे, तो आप अपने क्लाइंट्स के लिए प्रीमियम वेबसाइट्स बना सकते हो इन प्रीमियम थीम्स का यूज करके। ओके, चलो। और अगर आप पहली बार बाय करने वाले हो तो गाइज यहां पर आपके लिए एक वीडियो मैंने पहले से बनाकर रखा हुआ है, हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, और यहां पर मैंने बताया कैसे आप खरीद कर सेटअप कर सकते हो होस्टिंगर होस्टिंग को। ठीक है, तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इनकेस आप बिगिनर हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। जब आप उस वीडियो को देख के सब कुछ सेटअप कर लोगे ना, तो आप इस पेज पर आओगे जिसको हम कहते हैं होस्टिंगर का पैनल, यानी कि एच पैनल। ठीक है, यहां पे आने के बाद आपको वेबसाइट्स में जाना है, ये लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो वेबसाइट लिखा हुआ है, या फिर आप यहां पे सिंपली डैशबोर्ड में भी क्लिक कर सकते हो, तो यहां पे क्लिक कर दो। ठीक है, अगर आपके केस में यहाँ पे डैशबोर्ड नहीं है तो आप यहाँ वेबसाइट लिस्ट में आ जाओ, यहाँ पे मैंने कहा था ना लेफ्ट साइड में वेबसाइट लिस्ट है, इस पर क्लिक करो, और यहाँ पे वेबसाइट लिस्ट में आने के बाद यहाँ पर आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा, टूल्स, डब्ल्यूपी एडमिन और डैशबोर्ड, ये 3 ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, तो मेरे केस में 2 ही है, आप यहाँ पर डैशबोर्ड पे क्लिक कर दोगे तो आपको डैशबोर्ड में पहुंचा दिया जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो फाइल मैनेजर का ऑप्शन आपको मिल रहा है। ठीक है, इसको ओपन कर लो। अब आपको यहां पर पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर के अंदर जाना है। अभी इसमें जितने भी फाइल्स दिख रहे हैं ना, ये 1 2 3, जैसे मेरे केस में तो यहां पे कितने 4 5 7 फाइल्स है, आपके केस में बहुत सारे फाइल्स होंगे। आपको क्या करना है, सिंपली फर्स्ट फाइल पर क्लिक करना है, ये ब्लू कलर का हो जाएगा, फिर शिफ्ट दबाते हुए लास्ट फाइल पर क्लिक करना है। सारे सिलेक्ट हो गए, अब इन सबको डिलीट कर दो, ये ऊपर डिलीट का आइकन है, इस पर क्लिक किया और डिलीट कर दो, ये एकदम क्लीन हो जाएगा। उसके बाद वापस आपको यहां आना है जहां से हम फाइल मैनेजर के अंदर गए थे, और इधर आपको क्लियर कैशे पर क्लिक कर देना है। अब इससे होगा क्या कि आपका जो भी पुराना कैशे होगा वो क्लियर हो जाएगा सर्वर पे, और
उसके बाद आपको क्या करना है, आपका ब्राउजर का कैशे क्लियर करना है। उसके लिए कंट्रोल्स पे दबाओ, शिफ्ट दबाओ और डिलीट दबा दो। ठीक है, इन तीनों को साथ में दबाते हो तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। यहां पे मोर में जाके ऑल टाइम सेलेक्ट कर लेना और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश्ड इमेजेस एंड फाइल्स को सेलेक्ट रखना और डिलीट कर देना। ठीक है, और ये सब कुछ डिलीट हो जाएगा। अब आप यहां पर अपने वेबसाइट को एक बार ओपन करके देखो। ये मेरा डोमेन है जो मुझे फ्री में मिला था, इस पर क्लिक करो। अगर आपको 403 फॉरबिडन ये एरर नजर आता है तो समझ जाना कि आपने सब कुछ सही किया है। ठीक है, 403 फॉरबिडन एरर तब दिखाया जाता है जब वेबसाइट खाली होती है। ठीक है, अभी आपने अपने वेबसाइट को खाली कर दिया। अब आप जो वेबसाइट बनाओगे ना, आपको वो यहां बनाना है। क्लियर? चलो, अब वेबसाइट बनाने के लिए अगेन चलते हैं चैट जीपीटी के पास, और चैट जीपीटी को हम क्या करेंगे, ये जो टूल है हम बनाने वाले, हमारा डिसीजन तो पहले ही हो चुका था। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे। ठीक है, ये होगा हमारा प्रॉम्प्ट। ठीक है, थोड़ा सा लंबा प्रॉम्प्ट है, बट गाइस इस प्रॉम्प्ट के अंदर जो भी चीजें लिखी है वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। मैं आपको समझाता हूं। देखो, मैं चैट जीपीटी को ये नहीं बोल रहा हूं कि मुझे टूल बना कर दो। चैट जीपीटी टूल तो बनाएगा, लेकिन इतना अच्छा टूल नहीं बना सकता जितना अच्छा टूल आज आप देखने वाले हो। तो क्या करेंगे, क्रिएट ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट फॉर, सबसे पहले हम यहां पर ये एंटर करेंगे, क्रिएट ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट फॉर। अब ये किसके लिए है, किसके लिए मुझे प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट चाहिए, ये जो मैंने लिखा है ना इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये इन्वर्टेड कॉमा ओपन हुआ और उसके बाद यहां इसके अंदर जितनी भी चीज मैं लिखे, इसके लिए मुझे एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर लिखा क्या देख लो, आई वॉन्ट यू टू क्रिएट ए पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड और क्लाइंट साइड एनक्रिप्शन टूल वेबसाइट। देखो, जो कुछ भी होगा इसमें क्लाइंट साइड पे होगा, तो इसलिए ये ऐड कर रखा, जैसा उसने बोला ना वैसा वैसा कॉपी किया हमने, और कुछ भी नहीं किया यहां पे। पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड क्लाइंट और यहां पर क्लाइंट साइड एनक्रिप्शन, इसको पूरा का पूरा कॉपी करके इस प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने बस डाल दिया, और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, आगे टूल वेबसाइट लिख दे ताकि इसको आइडिया लग जाए कि हम टूल वेबसाइट बना रहे हैं। आई वॉन्ट यू टू क्रिएट होम पेज, मैं चाहता हूं कि तुम एक होम पेज बनाओ और उसके अंदर थोड़ा कंटेंट ऐड करो, और कंटेंट ऐड करने पर यह याद रखना कि तुम्हें उस कंटेंट को ऐसा लिखना है कि इस कीवर्ड पर वो पेज ऑप्टिमाइज हो जाए। पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्ट ऑनलाइन, इस कीवर्ड का मैंने रिसर्च किया है SEMrush टूल का यूज करते हुए। तो SEMrush टूल के ऊपर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, वो हमारे चैनल पर ही है, वो देख सकते हो आप। ठीक है, उस वीडियो के अंदर मैंने बताया है कि कैसे आपको कीवर्ड्स वगैरह निकालना होता है। ठीक है, तो पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्ट ऑनलाइन, मुझे पता है इस पर सर्चेस बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए मैंने ये कीवर्ड इसको दे दिया। अब इस कीवर्ड पर हमारा टूल वेबसाइट का होम पेज ऑप्टिमाइज होना चाहिए, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर। आपका जो भी टूल होगा उसका कीवर्ड आप यहाँ पर एंटर कर दोगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये कीवर्ड एंटर कर दिया। एड मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन फॉर दिस टूल पेज, इस पेज के लिए मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखना है, लेकिन याद रखना इस पेज को ऑप्टिमाइज जिस कीवर्ड पे करना है ना, उसी को ध्यान में रखते हुए मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखना, वो मैंने यहां पर लिख दिया है। आई ऑल्सो नीड ऑल पेजेस लाइक अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर एंड प्राइवेसी पॉलिसी विद गुड अमाउंट ऑफ कंटेंट। मुझे सारे पेजेस चाहिए, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, वही सारी, क्योंकि मुझे उस पर कंटेंट होगा तभी तो एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा और तभी तो कमाई होगी, बाकी कमाई का तो कोई चांस नहीं है। ठीक है, और आई नीड ए फुटर विथ 4 कॉलम्स एंड लोगो ऑन टॉप ऑफ फर्स्ट कॉलम। मुझे एक फुटर चाहिए जिसपे 4 कॉलम्स होंगे और जो लोगो होगा वो मुझे फर्स्ट कॉलम के टॉप पे चाहिए, और कुछ सोशल मीडिया आइकन्स भी चाहिए विथ लिंक्स, और फुटर के अंदर इन सारे पेजेस के लिंक भी होने चाहिए, अबाउट अस, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर बता दिया इसको। ठीक है, वेबसाइट शुड कंटेन फ्यू एनिमेशंस एंड ब्यूटीफुल हॉवर इफेक्ट्स एंड ट्रांजिशन। वेबसाइट के अंदर कुछ एनिमेशन होना चाहिए, ब्यूटीफुल हॉवर इफेक्ट्स चाहिए और ट्रांजिशन चाहिए। और एक अलग रिक्वायरमेंट मैंने यहाँ पर लिखा है आगे, जो वेबसाइट का हीरो सेक्शन होगा ना, उसके अंदर मुझे छोटे छोटे आइकन्स, एक पार्टिकल्स जैसे दिखने वाले छोटे आइकन्स बस मूव करते रहे, है ना, फ्लोटिंग मतलब तैरते रहना, तैरते रहे बस वहां पर कंटिन्यूअसली, बस चलता ही रहे, तो वो थोड़ा दिखने में अट्रैक्टिव लगेगा, ऐसा सोच के मैंने यहां पर इसको बोला है। ठीक है, और वेबसाइट का कलर मैंने ये दोनों रखा है, CF2711। अभी आप सोच रहे होंगे ये क्या कलर है, मतलब ऑब्वियस बात है गाइस, इसको आप में से काफी सारे लोग जानते होंगे, इसको हम बोलते हैं हैश कोड। ठीक है, तो हेक्स कोड कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, और कुछ केसेस में हम इसे हैश कोड भी कह सकते हैं, फिलहाल हम इसे हेक्स कोड बोलेंगे क्योंकि इसमें 6 डिजिट है, हेक्स मतलब 6 होता है। ठीक है, C2F 3 हो गया, 711 3 होगा, तो 3 + 6 डिजिट का हो गया ये, तो इसे हम हेक्स कोड बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस हेक्स कोड को मैं कहां से लाया, कलर पिकर सर्च किया यहाँ पर, और उसके बाद मुझे जो भी कलर चाहिए ना वो कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसका हेक्स कोड यहां से उठा लिया, यहां से उठाकर मैंने प्रॉम्प्ट के अंदर डाल दिया। ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसने मुझे क्या किया ना, एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट निकाल कर दे दिया। इसने मुझे टूल नहीं बना कर दिया, एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट निकाल कर दिया, क्योंकि मैंने इसको बोला था मुझे प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट चाहिए ना कि टूल। ठीक है, तो बस हमने ये पूरा प्रॉम्प्ट निकाल दिया है। अब इस प्रॉम्प्ट का हम क्या करेंगे,
ठीक है, ये हमारा प्रॉम्प्ट है। इस प्रॉम्प्ट को पूरा कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके हम इस प्रॉम्प्ट को लेकर आ जाएंगे एक दूसरे टूल में जिसका नाम है जेनस्पार्क AI। तो गाइस बहुत ही पावरफुल टूल है, बहुत कमाल का टूल है। ठीक है, इस प्रॉम्प्ट को यहां लाकर आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, और एंटर दबा दो, ये आपको पूरा टूल बना कर देगा। देखो अब अच्छी बात क्या है पता है, ये भी फ्री टूल है कुछ हद तक। यहां पर आप देख सकते हो 100 क्रेडिट हमको यहां पर मिल जाता है। डेली 100 क्रेडिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन मिलता है या फिर महीने में एक ही बार मिलता है, नहीं, हर रोज आपको 100 क्रेडिट मिलते हैं यहां पर। ठीक है, तो इस क्रेडिट का यूज करके आपको जो काम करना है आप करवा सकते हो। अभी देखो यहां पर मैं क्या करूंगा, मैंने ऑलरेडी ये टूल बनवा रखा है। हिस्ट्री में चलते हैं, तो मैंने कल ही ये टूल बनवा दिया था, तो हिस्ट्री में आ जाते हैं और यहां पर हमें ये टूल मिल जाएगा। ये रहा। हाँ, इस प्रॉम्प्ट मैंने एक और बात लिखी थी, वो मैंने आपको बोलना मिस हो गया। 1 सेकेंड। मैंने इस प्रॉम्प्ट के अंदर लिखा था कि मेरे वेबसाइट का नाम PDF2 लॉकर होगा। ठीक है, ये मैंने इसको पहले ही बताया था कि लोगो वगैरह बनाते टाइम इसको कोई दिक्कत ना आए। अब देखो इसने मुझे क्या पूरा टूल बनाकर दे दिया। ये मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल दिया और इस प्रॉम्प्ट को देखने के बाद इसने मुझे टूल बनाकर देना शुरू कर दिया। अब देखो इस टूल को अपने वेबसाइट पर यहां लेकर आना है हमें। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ध्यान से देखना। तो यहां पर हमें इस टूल को लेकर आना। देखो टूल को लेकर आने के दो तरीके, फिलहाल तो दो तरीके हैं, नॉर्मली एक ही तरीका होता है। ये सारे पेजेस है, ये इंडेक्स हमारा होम पेज हो गया, ये अबाउट पेज हो गया, ये कॉन्टैक्ट पेज हो गया, ये सारे पेज हमें वहां लेकर आना है। अब या तो हम कोड कॉपी करके वहां पेस्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे पास नीचे है ना, इसने एक डाउनलोड का ऑप्शन और दिया है हमें। ये सारे पेजेस के कोड के साथ इन पेजेस को हम डाउनलोड करके अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डाउनलोड करके अगर अपलोड करेंगे तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है हर बार जेनस्पार्क AI आपको ये सब चीजें निकाल कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या करोगे, ऐसे में आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा कि आप इस कोड को कॉपी करके वहां पर पेस्ट करो। तो मैं आपको दोनों तरीके दिखाता हूं। सबसे पहले कोड को कॉपी पेस्ट करके पेस्ट करने का तरीका दिखा देता हूं, ताकि आपको कभी भी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले index.html इस फाइल के नेम को सिलेक्ट कर लो इस तरीके से। ये क्लिक किया और सिलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लो इसको, यहां पर आ जाओ, इस जगह पर न्यू फाइल पर क्लिक करो। ये इस तरीके से यहां पर हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये राइट क्लिक करो यहां पे और ये पेस्ट कर दिया और क्रिएट पर क्लिक कर दिया। तो जैसे क्रिएट करोगे देखो index.html फाइल क्रिएट हो चुकी है और ओपन भी हो गई। तो यहां पर हमें कोड डालना है। तो कोड कैसे आएगा, यहां पर आ जाओ और ये index.html फाइल है और आगे इस पर व्यू का ऑप्शन मिलेगा। यहां से इसके पूरे कंटेंट को कॉपी कर लो। कंटेंट को ही कॉपी करना है गाइस, ध्यान रखो, फाइल पाथ नहीं, सिर्फ कंटेंट को कॉपी करना है यहां से। ठीक है, ये पूरा कॉपी कर लिया, सेलेक्ट किया, मतलब अभी कॉपी तो इस तरीके से करेंगे। ये ब्लू एरिया जो है ना, यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करो और यहां पर आकर इधर राइट क्लिक करो, पेस्ट कर दो। पूरा यहां पर आ गया, सेव कर लो, क्लोज कर दो। ठीक है, और इस वेबसाइट में 403 चल रहा था ना, इसको रिफ्रेश करो, हट गया। PDF2 लॉकर नाम से हमारी वेबसाइट यहां आ चुकी है और जो भी कोड हमने कॉपी किया था वो सब कुछ यहां पर डिस्प्ले हो गया। तो हमारा वेबसाइट यहां पर आ चुका है। अभी वेबसाइट अभी अच्छा नहीं दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि सिर्फ हमने होम पेज तो डाला है, अभी तो CSS डालना बाकी है, स्क्रिप्ट डालना बाकी है, बाकी सारे पेजेस डालना बाकी, इसी वजह से ये दिक्कत आ रही है। मैं एक और पेज डालकर दिखाता हूं आपको, उसके बाद हम दूसरा तरीका अपनाएंगे बची हुई चीजों को लाने के लिए। about.html, ठीक है, ये नाम हमने फिर से सेलेक्ट किया, कॉपी किया, यहां आ गए, न्यू फाइल पे गए, यहां पे पेस्ट कर दिया इसको। ठीक है, क्रिएट कर लिया, यहां आ जाते हैं, अबाउट को व्यू कर लेंगे, इसका कंटेंट यहां से उठा लेंगे पूरा, राइट क्लिक किया, कॉपी किया, यहां आ गए, पेस्ट कर दिया, इधर सेव कर दिया, क्लोज कर दिया। अब हमारे पास यहां पे दो फाइल्स बन चुके हैं, इंडेक्स और अबाउट। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करते हैं और इस अबाउट अस फाइल पे क्लिक करके देखो तो ये अबाउट वाला पेज यहां पर अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करो, कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि कॉन्टैक्ट पेज अभी डाला ही नहीं है। ठीक है, तो हमने दो फाइल तो यहां पर डाल दी है। अभी क्या करेंगे, बाकी फाइल्स को अपलोड करने वाले हैं हम। तो कैसे करेंगे, यहां पर आओ, क्लोज करो। अब दूसरा तरीका बताने वाला हूं, नीचे आ जाओ। अगर आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रहा है, डाउनलोड योर वेबसाइट, और ये ऑप्शन मिलता है, तो ये देखो, इंडेक्स हमने डाल दिया, अबाउट हमने डाल दिया, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करो, इसका सोर्स कोड पूरा यहां पर है। ठीक है, आपके सामने यहां पर ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, इसको डाउनलोड कर लो और वैसे ही इन सबको डाउनलोड कर लो। ठीक है, सारे फाइल्स को डाउनलोड कर लो, script.js तक। ये लास्ट दो नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन script.js, style.css और सारे HTML वाले पेज और CSS वाला पेज और JS वाला पेज, ये सारे आपको करना ही करना है। मैंने ऑलरेडी सब डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो फिर यहां पर आ जाओ और ये अपलोड का एरो आपको यहां पर मिल रहा है, इस पर क्लिक करो। अब फोल्डर नहीं है, सारे फाइल्स है आपके, तो फाइल्स पर क्लिक कर दो,
ये रहे सारे फाइल्स। इंडेक्स हम कर चुके हैं, अबाउट हम कर चुके हैं, तो कॉन्टैक्ट बाकी है, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी, स्टाइल्स और स्क्रिप्ट। ओपन कर लो, सारे फाइल्स यहां पर अपलोड हो चुके हैं। तो गाइस वेबसाइट रेडी हो गई। अगर एक एक करके करते तो कितना टाइम लग जाता, यहां पर हमारा डन है। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर लो, सॉरी, ठीक है, तो ये हमारा साइट पूरा का पूरा यहां पर रेडी हो गया है, जो हमने बताया बिल्कुल वैसे उस तरीके से। ठीक है, तो जो मैंने कहा था वो सारी चीजें यहां पर है। पीडीएफ टू लॉकर नाम से मेरा ये वेबसाइट बनाया, जो मैंने बोला था। हीरो सेक्शन के पीछे कुछ पार्टिकल्स मूव करते रहना चाहिए, छोटे छोटे येलो येलो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, जो कलर कोड मैंने दिया था, ये ग्रे कलर और ये राजा कलर, ये मैंने दिया था, ये यहां पर शो हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद हमारा टूल है और एनिमेशन वगैरह आपने देख लिया। जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, धीरे धीरे चीजें यहां पर आती जा रही है। ठीक है, ये देखो, ये अभी आएंगी, ये और ये। ठीक है, और ये फुटर है, फुटर में पहले लोगो है और इसके बाद ये सोशल मीडिया आइकन्स है। सब चीजें एकदम परफेक्ट है। इस बटन पर क्लिक करते ही ये हमारा टूल पर लेकर आ जाएगा, ये हमारा मेन टूल हो जाएगा। यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है, पासवर्ड प्रोटेक्ट हो जाएगा। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर और प्राइवेसी पॉलिसी, सारे पेजेस यहां पर अवेलेबल है। तो गाइस हमारी वेबसाइट रेडी है। तो अभी जैसा कि हमने बात की थी कि हमें इसका एसईओ भी करना था, तो देखो पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्ट ऑनलाइन, ये हमारा कीवर्ड था, इसने यहां पर इसको रख दिया। ठीक है, इसके अलावा यहां पर जितना भी कंटेंट आप देखोगे ना, पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्ट ऑनलाइन, फिर से इस कीवर्ड के हिसाब से यहां पर डाटा, और देखो ये सारे कि यहां पर कंटेंट ऐड कर दिया, यहां कंटेंट ऐड कर दिया, अच्छा खासा एफएक्यू सेक्शन ऐड कर दिया है। ठीक है, ये एफएक्यू सेक्शन में 4-5 क्वेश्चंस और ऐड कर दिए। ठीक है, तो अच्छा खासा कंटेंट हमारे होम पेज पे है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको क्या बोला था, यहां पर इस प्रॉम्प्ट के अंदर हमने मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन भी बनाने को बोला था। अब आपको ये तो मैंने दिखाया ही नहीं कि कहां बनाया हुआ है। इंडेक्स वाले फाइल के अंदर जाओ, ये देखो, ये है आपका मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, और ये हमने बोला इसीलिए ये वाला लाइन ऐड किया है। ठीक है, अब इसमें भी देखो पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्ट ऑनलाइन, ये हमारा कीवर्ड था, आगे फ्री और लगा दिया इसने, ताकि लोगों को पता चला ओके फ्री भी है। और ये मेटा कीवर्ड्स ऐड कर दिए इसने, मैंने बोला नहीं था कीवर्ड ऐड करने के लिए, बट इसने कीवर्ड भी ऐड किया और ऊपर से नीचे टाइटल भी ऐड कर दिया। तो मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया और कीवर्ड भी ऐड कर दिया। तो मैंने जितना बोला था उतना तो किया ही है, और एक्स्ट्रा भी इसने ऐड कर दिया। तो हमारे एसईओ के लिए जो चीजें रिक्वायरमेंट थी सब कुछ इसने कर दिया है। तो अब हमारा जो टूल वेबसाइट है वो कंप्लीट है। तो गाइज अब ये तो प्रोसेस था हमारा टूल वेबसाइट बनाकर उससे पब्लिश करने का। हमने यहां पर सबसे पहले टूल आइडिया निकाला ChatGPT से, फिर इसको प्रॉम्प्ट दिया, प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट निकलवाया, प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट का यूज करके जेनस्पार्क से हमने टूल बनवा दिया। टूल को हमने होस्टिंगर की होस्टिंग बाय कर ली थी वैसे ये वीडियो देखकर। उसके बाद हमने इसके अंदर अपना वेबसाइट रेडी कर दिया। अब बात आती है इसको मोनेटाइज करने की। तो जब मोनेटाइज करने की बात आती है तो दो चीजें याद रखना। एक तरीका है कि आज के आज आप इसे मोनेटाइज कर लो, दूसरा तरीका है कि आप 6 महीने बाद इसको मोनेटाइज कर लो। अब सोच रहे होंगे यार आज के आज अगर हो सकता है तो 6 महीने बाद तक वेट क्यों करना है। देखो मोनेटाइज करने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। एक होता है एडसेंस और दूसरा अलग अलग दूसरे प्लेटफॉर्म और होते हैं। ठीक है, अब एडसेंस जो है वो गूगल का प्रोडक्ट है। अब एडसेंस का अगर आपको अप्रूवल मिलेगा तो सबसे ज्यादा आपको पैसा कमा सकते हो आप यहां से। मोनेटैग से भी आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन मोनेटैग में इतना पैसा नहीं बनता जितना एडसेंस से बनता है। ठीक है, तो अभी आप कर क्या सकते हो कि एडसेंस के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको 3 से 6 महीने रुकना पड़ेगा। मोनेटैग के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अभी अप्लाई कर सकते हो, 5 मिनट के अंदर अंदर आपको अप्रूवल मिल जाएगा और 6 मिनट से आपकी कमाई शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अब समझने का ये सिर्फ इतना है कि मोनेटैग से आप उतना नहीं कमा सकते, तो आपको कभी ना कभी तो एडसेंस के लिए अप्लाई करना ही करना है। लेकिन जब आप एडसेंस के लिए अप्लाई करोगे ना तो मोनेटैग के थ्रू जो एड कोड आपकी वेबसाइट में डलेंगे उसको हटा देना, फिर अप्लाई करना, फिर जब अप्रूवल मिल जाए तो उसके बाद एडसेंस का भी एड रन कर लेना, मोनेटैग का भी रन कर लेना, दोनों कर लेना। ठीक है, उस एड कोड को कहीं उठाकर सेव कर लेना जब आप उसे एडसेंस के लिए अप्लाई करोगे। क्या है ना, एडसेंस को पसंद नहीं होता है कि मोनेटैग के ऐड कोड हमारी वेबसाइट पे हो। अब मोनेटैग के ऐड कोड कहां डालना है और एडसेंस का ऐड कोड कहां डालना है ये बता देता हूं मैं आपको। index.html फोल्डर के अंदर जाओ, मतलब फाइल के अंदर चले जाओ, और ये जो हेड सेक्शन है ना, यहां से लेकर यहां तक हमारा हेड सेक्शन होता है। ठीक है, ये देखो यहां पर लिखा हुआ है हेड। ठीक है, इसके अंदर ये हेड की ओपनिंग है और ये हेड की क्लोजिंग है। क्लोजिंग का मतलब ये स्लैश होता है, ये जो स्लैश आप देख रहे हो ना इधर, ये क्लोजिंग का सिंबल होता है। अब ये सारे कोड्स तो यहां पे है ही है, लेकिन आपको एक एंटर दबाना है उसके ओपनिंग में, यहां पर क्लिक करके
एक लाइन बन जाएगी, इस लाइन में आपको अपना मोनेटैग का ऐड कोड डाल देना है। ठीक है, अगर मोनेटैग नहीं डाल रहे हो, एडसेंस का डाल रहे हो, तो एडसेंस का यहां डाल देना है। यहां भी डाल सकते हो आप चाहो तो, नहीं तो आप नीचे भी डाल सकते हो इधर, लेकिन हेड के बाहर नहीं डालना है आपको, हेड के अंदर ही होना चाहिए ये। ठीक है, बस इतना से याद रखना, और इसको डालने के बाद अप्लाई कर देना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो बस गाइज ये थी सारी कहानी की किस तरीके से आप यहां पर अपना टूल वेबसाइट बना सकते हो, उसको मोनेटाइज कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। और गाइस आपके एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। बाकी अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और यहां पर मैं आपको सारे रिक्वायर्ड चीजें, डिस्काउंट लिंक, ये वीडियो का लिंक, SCM रश का जो वीडियो का लिंक है वो, और इसके अलावा हमारा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का जो पूरा कोर्स है, इस वीडियो का लिंक, सब कुछ इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन देने वाला हूं, तो आप इसको डायरेक्टली जाकर एक्सेस कर सकते हो, है ना। आपको कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार आपको इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।